न जगा तन में सीतो पगा, न जगा तन में सीतो पगा, न जगा तन में प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा। धोती पटी तिलटी दुपटी और पाए उपान को नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारकानाथ ने द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना है, भगवान अपने सिंहासन से उठ करके भागे हैं। सुदामा 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 जाकर के भगवान ने उसी समय सुदामा के लिए अपने उठा करके हृदय से लगाया। धन्य है दीनबंधु दीनानाथ के लिए आज भगवान जो है सुदामा के लिए अपने हृदय से लगा रहे। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा का अपने सिंहासन पर लाई और बोले हैं कि आओ मेरे मित्र, तुम इस सिंहासन पर बैठो। सुदामा सिंहासन को देखकर कहने लगे हैं, अरे कन्हैया, अरे मेरे इन मेले वस्त्रन के लिए तो देख, अरे मेरे इन मेले वस्त्रन सो तेरो ये सिंहासन मेलो है जाएगा भैया। देख तू यहाँ बैठ जा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। भगवान बोले मेरे मित्र, आज मेरा यह सिंहासन तभी पवित्र होगा जब मेरा मित्र जो है इस पर बैठ जाएगा। भगवान ने जबरदस्ती जो है सुदामा को पकड़ के बैठा दिया। अब रुक्मणी जी से कही है कि रुक्मणी जी, मेरा मित्र आया है, तुम जल की झाड़ी लेकर आइए, मैं अपने मित्र के चरण धो करके और चढ़ना मत लूंगा। रुक्मणी जी जल लेकर के आई हैं। भगवान ने सुदामा के चरण धोने के लिए जब हाथ लगाया तो क्या देखे कि सुदामा के पैरों में कांटे के जुग्गा लग रहे हैं। ये देख करके भगवान सुदामा से बोले हैं कि से बेहाल विवाइले तो पग कंटक जाल लगे पौन जोए। हाय तका और दुख पायो कहाँ, तुम आहिते न किते दिन खोए। देख सुदा माँ की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धरोए। पानी परात दो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान सुदामा की दशा देखकर इतने रोए हैं कि रुक्मणी जी से जो जल मंगवाया उसको छुआ नहीं और नेत्रन के जल से ही सुदामा के चरण धो दिए। अब भगवान रुक्मणी से बोले हैं, तुम वस्त्र लेकर के आइए,
मेरा मित्र आया है, मैं ऐसे सुंदर वस्त्र पहराऊंगा। रुक्मणी जी वस्त्र लेकर के आई हैं। उसी समय सुदामा को पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं। अब सुदामा ने कभी भैया ऐसे वस्त्र देखे हों, ये तो राजशाही वस्त्र हैं, तो बंदर का जाने अदरक को स्वाद। सुदामा ने कभी पहरे नहीं तो जाने ही नहीं कि कैसे पहरे जाएंगे, उल्टा सीधा जैसा आया सुदामा ने वो वस्त्र पहन लिए। अब भगवान ने सोची सुदामा आए हैं तो रुक्मणी से कहिए कि तुम भोजन की थाली लेकर के आइए, मैं अपने मित्र के लिए आज भोजन कराऊंगा। जैसे ही सुदामा ने भोजन करने को हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं मेरे मित्र, आज तो मैं स्वयं जो है अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगा। धन्य है त्रिलोकी के नाथ के लिए सारा संसार जिन्हें भोजन कराता है, आज स्वयं भगवान जो है अपने मित्र के लिए और भोजन करा रहे हैं। जब भोजन करा चुके हैं, जब भोजन करा चुके, भगवान ने सोची कि भाई पैदल चल के आए, मेरे मित्र थक गए होंगे। तो भगवान बोले मेरे मित्र तुम थक गए होगे, चलो अब शयन कक्ष में चलिए और वहाँ पर आप विश्राम कर लें। भगवान सुदामा का हाथ पकड़ के और शयन कक्ष में चले हैं लेकर। सुदामा को लेकर भगवान शयन कक्ष में आए। सुदामा बोले ना 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 भैया कन्हैया देख, तेने बड़ो सम्मान करो है भैया। अरे जहाँ पे मैं कैसे सो जाऊंगा भैया, कभी तो मैं जा ऐसे सैया पे कबू ना सोयो भैया, ऐसो है भैया। पे तो मैं मिट्टी तेल को पीपा और तू भैया देसी घी को कनस्तर है, मैं तो नीचे सो जाऊंगा तू। भगवान बोले रे मेरे मित्र, आज मेरी ये सैया तभी सफल होएगी जब मेरे मित्र इस पे सोएंगे। भगवान ने जबरदस्ती सुदामा के लिए सैया पर लिटाया। बेचारे सुदामा पैदल चल के आए और पढ़ते ही सुदामा के लिए और नींद आ गई। अब भगवान रात भर सुदामा के चरणों की सेवा करते रहे। धन्य है त्रिलोकी के नाथ के लिए आज हम अपने भक्त की जो है और भगवान नारायण जो है चरण सेवा कर रहे हैं। और सुदामा खर्राटे भर रहे है। सुदामा भर रहा था, कौन सी बड़ी बात है। और से आदमी की आदत है रात में जब सो में तो ऐसे ही खर्राटे भरे। सुदामा खर्राटे भर के सोते रहे और भगवान रात भर सुदामा के चरणों की सेवा करते रहे। जब सुदामा की नींद खुली है, सुदामा की नींद खुली तब सुदामा देखने लगे, ओ हो कन्हैया, ऐसो मालूम पड़े भैया आज तो तू सारी रात सोयो ना है। अरे जगत के रंग क्या देखूं, मेरा रंगदार
काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, कन्हैया तेरा ही प्यार। जय हो। सुदामा सुदामा सोचने लगे कि भाई इसने मेरा बड़ा सम्मान किया है, बहुत स्वागत किया है, तब तो ये माल भी मुझे बहुत देगा भाई, लेकिन तब देंगे जब जाने की कहूंगा। तो सुदामा खड़े हुए। अरे भूल गए। सुदामा सोचने लगे, अरे ठाकुर जी ने तो कुछ नहीं कही। भगवान बोले, अरे मेरे मित्र, जिस समय तुम अपने गांव से चले, अरे भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा। सुदामा सोचने लगे, अरे मैं तो सोच रहा कि द्वारकानाथ भूल गए, अरे मेरे पास तो सड़ी हुई चामर की किनकी है, अगर मैं इनको दूंगा निकाल के, रुक्मणी जी मेरी हंसी उड़ाएंगी। तो सुदामा कहने लगे, प्रभु हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है। और वह पोटली को कांख में दाब रहे। भगवान बोले, सुदामा जी अभी तक तुमने मेरे मित्र झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ी, आगे चना गुरु मात दिए, तुम ही चाव हमें नहीं दीने। अरे गुरु माता ने लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजे, कलेबा को चना दिए, तुमने खा लिया, हमें नहीं दीने। आज भी पोटली को कांख में दाब रहे हो, क्यों नहीं देते। सुदामा दाबते रहे। भगवान ने एक ही झटका मारा और वो पोटली छीन ली। जब पोटली छीनी है तब भगवान ने उस पोटली के लिए खोला। उन चावलों की देख करके दशा को भगवान समझ गए, क्योंकि सुशीला ने बड़ी कर्री गांठ लगाई, कहीं रास्ता में कहीं खुलखलाई गई तो लौट के ना आ जाए, मेरे स्वामी भानो ना बनाए दें, सो कर्री गांठ बांध के दइए। एक मुट्ठी भगवान ने उसमें भरी, अपने मुख में डाली, और एक सुख जो है भगवान ने सुदामा के लिए दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी प्रभु ने ले ली है, मुख में डाली, और दूसरा सुख जो है भगवान को दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान ने पड़ी, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहा नाथ कहा तुमने चितधारी। उसी समय रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि हे नाथ, तुमने अपने मन में क्या ठान रखी है कि आपने सुदामा को अपना बनाने की सोच ली है और खुद सुदामा बनने की सोच ली। भगवान रुक गए। भगवान ने तीसरी मुट्ठी नहीं खाई, भगवान रुक गए। अब सुदामा सोचने लगे, इतने बड़ा सम्मान किया है तो मुझे जरूर बहुत धन देंगे, तो देंगे तो तब जब मैं कहूंगा जाने की। अब सुदामा खड़े हुए। और द्वारकानाथ से बोले हैं, अच्छा भैया कन्हैया चलूं। अरे भैया देख, तेरी भाभी यूं कह रही होगी, 3 दिन आज चौथो दिन है गो बिन्ने, अभी तक लौट के आए ना आए। यूं कह रही होगी के तो बाबली ससुराल जावे ना है, जावे तो लौट के आवे ना है। भगवान ने कही, मेरे मित्र जो मैंने तुम्हें वस्त्र पहराए ना, इन्हें उतार जाओ। वो कर लो, खाओ पियो कछु नहीं, गिलास तोड़ो बाराना। वस्त्र उतार दिए। सुदामा सोचने लगे, पहली बार कही जाने की, तब तो तन पे दिए भाई वस्त्र उतरवा लिए, एक दफे और कह के देखूं, समझ जाएंगे ये भाई ब्राह्मण है, कुछ चाव है। सुदामा फिर बोले द्वारकानाथ से, अच्छा भैया चलो। भगवान ने हाथ जोड़ के कही, मित्र ठीक तरह से जाना, फिर कभी याद आवे तो द्वारका चले आना। सुदामा सोचने लगे, लो इनने तो कह दी ठीक तरह जाना, फिर कभी याद आवे तो द्वारका चले आना। अरे एक बार और कह के देख लूँ, या तो कुछ मिल ही जाएगा और नहीं तो अपने घर तो चलना ही है। सुदामा पुनः बोले हैं द्वारकानाथ से, भैया कन्हैया चलो। भगवान ने हाथ जोड़ के कही, मेरे मित्र हम तो तुम्हें पहले ही आज्ञा दे चुके हैं कि ठीक तरह जाना, फिर कभी याद आवे तो द्वारका चले आना। सुदामा बोले, लो अब तो स्पष्ट हो गई
कह दई कि भाई हम तो पहले ही आज्ञा दे दई, ठीक तरह जाना, फिर कभी याद आवे तो चले आना। अब ब्राह्मण की जात कैसी है? ब्राह्मण की जात कैसी है मालूम है? कैसी जात है ब्राह्मण की? कि जजमान की भलाई और बुराई दरवाजे से बाहर निकलते ही कर दे ब्राह्मण। ब्राह्मण यजमान की भलाई और बुराई दरवाजे से बाहर निकलते ही कर दे। यही हाल किया सुदामा ने। भैया बाने तो सीधी कह दी, फिर द्वारका, फिर याद आए तो द्वारका चले आना। अब इतनी दूर आके अपनी खोपड़ियां फोड़ूंगा, द्वारका चले आना, द्वारका चले आना। हाँ भैया हद है गई। चलते 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 हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती रह गए और बाने कही फिर याद आए तो द्वारका चले आना। अरे सबसे बड़ी गलती तो वह घरवारी की है, मेरी सुशीला की। मैं मना कर रहा हूं, देख तुम मोह मत भेजे, लेकिन नाय मानी स्वामी द्वारका चले जाओ। दिए तेरे द्वारकाधीश ने बहुत सारा हार दिए, बहुत सारे माल दे, बातन ने बना रही है। अरे भैया जितने की भगती ना भई, बितने के मजीरा फूट गए। भैया चलते 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 हाथ पैरन की बड़ी दुर्दशा है गई। बाने कह दे फिर द्वारका की याद आए तो फिर चले आना। का करूंगो द्वारका आके अब? अरे सुशीला की बच्ची, तू मो एक बार नगर तो पहुंचन दे। देखते ने तो मो एक धाम द्वारका कराई, अगर मैंने जय डंडा थे तो चारों धाम ना करा दिए तो मेरो भी नाम सुदामा ना है। सुदामा यही सोच विचार करते हुए अपने नगर के लिए और वहां से वापिस चले। अरे भैया ना को काऊ की भाभी, ना को काऊ को भैया, और या संसार में सबसे रुपैया। सुदामा यही सोच विचार करते वहां से वापिस चले हैं। तब सुदामा लौट कर जब अपने गांव में पहुंचे, क्या देखें कि वहां तो वैसे ही महल बन रहे हैं जैसे द्वारका में है। सोचने लगा लो भूल गए और रास्ता, और लौट के फिर द्वारका आ गए हो। मेरी कैसी खोटी दशा आई कि जहाँ पे मेरी छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी ही, जहाँ में मैं अपने बाल बच्चन को पत्नी को लेके समय को निकाल रहे हो, तो चौतरा औजार कोई चामी कर धाम कियो, और छानी तो औजार डारी छाई चित्रकारी। चौतरा औजार दियो, मेरी झोंपड़ी उखाड़ के फेंक दिए। एक मेरी लंबी पूछ बारी, मेरी गैया बनवारी, दुख में मेरा संग देने वाली, सोहू कोहू मार डारी। अरे बिपता की सताई मेरी पंडितानी, वो न जाने बेचारी बच्चान को लेकर कहाँ दुख पाए रही होगी। मेरी कैसी खोटी दशा आई कि मेरे घर को भी सब कुछ चलो गया। ये सोच रही तो कही बामनी आए गे, यही कांत ने जगे। उसी समय सुदामा की पत्नी निकल के आई और बोली आइए स्वामी पधारिए। सुदामा ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसे देखो और देखकर बोले हैं कि मेरी पढ़ायन तिहारी अनुराही पर मेरी जो पंडितानी ना, वो बिल्कुल तुम्हारी सकल सूरत की सी ही, लेकिन वो तो बेचारी फटो पुरानो कालो कंबर ओढ़ती, तुमने तो जरी के दुसाला ओढ़ रखे। सुदामा की पत्नी बोली अरे वो फटो पुराना कंबर ओढ़े वाली मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी सुशीला। ये द्वारका नाथ ने सब ठाठ करे हैं। बोले द्वारका नाथ ने? बोले हाँ। सुदामा बोले वारे द्वारका नाथ वाह, तेरी माया को कौन पार पा सके? वहां तो तन के दिए भाई कपड़ा उतरवाए लिए और यहाँ अपने जैसे ठाठ कर दिए। कौन जाने तेरी माया को। कोदो सवा जो तो भर पेट और प्रभु प्रताप थे दाक न भावद। कहाँ तो सवा के चावल नहीं मिलते खाने को, और कहा प्रभु की कृपा से मेवा अच्छी नहीं लग रही। कहाँ पैरों में जूती न थी, कहाँ ठाड़े महावत हाथी लेके, कहाँ पैरों में जूती तक नहीं थी, और कहाँ महावत हाथी लेके खड़े के आओ महाराज बैठो। कहाँ कठिन भूमि पे रात कटे ही, और कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवल। कहाँ कठिन भूमि पे रात करती थी और कहाँ मखमल के गद्दान पे भी नींद नहीं आती है। इतने सुख होने के बाद भी सुदामा ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में उसने भगवान का परम धाम प्राप्त किया है। तो श्री द्वारका नाथ से अपने कुलदेव श्री राधा मदन मोहन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु
जैसे जैसे आपने सुदामा के भंडार भर दिए हैं, इसी प्रकार से प्रभु इस श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आयोजक खेम का परिवार में भी सभी के जो है आप हमेशा सब मनोकामना पूर्ण करके हमेशा भंडार के लिए भरते रहें। बोलिए द्वारकाधीश की। सुखदेव जी के राजन, हम कथा के लिए यही विश्राम देते हैं। जिन भक्तों ने 7 दिन से भागवत ना सुनी हो